नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप भी हर साल इनकम टैक्स भरते ही हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आप हर साल कितना इनकम टैक्स पे करते हो। तो दोस्तों, क्या हो अगर आप जो इस वक्त अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हो उसे घटाकर इससे बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए? दोस्तों, ये सवाल बड़ा रोचक है क्योंकि ऐसा हो सकता है। जी हाँ, अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है। दोस्तों, एक जाने माने अर्थशास्त्री मिस्टर सुरजीत भल्ला के सुझाव को अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मान लिया तो ये टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी। दोस्तों, सुरजीत भल्ला ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश तो नहीं है, लेकिन यहाँ टैक्स कलेक्शन काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर इनकम टैक्स की दर को मौजूदा यानी 40% से घटाकर अगर 25% कर देना चाहिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए टैक्स की दर में कमी करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। अगर आप देश में टैक्स स्ट्रक्चर को देखते हैं तो टैक्स कलेक्शन काफी ज्यादा है, जबकि दुनिया के सबसे धनी अर्थव्यवस्था हम नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य, केंद्र और स्थानीय निकायों का टैक्स कलेक्शन देश के जीडीपी का करीब 19% है। तो सुरजीत भल्ला ने सुझाव दिया है कि हमें इसे 2% कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक डायरेक्ट टैक्स का संबंध है, मुझे लगता है कि कुल टैक्स की दर 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ये सेस मिलाकर 40% के करीब है और हमारी कॉर्पोरेट टैक्स की दर 25% है। यही हमारी इनकम टैक्स की दर होनी चाहिए। इस समय देश में इनकम टैक्स की अधिकतम दर 39% है। दोस्तों, भल्ला ने यह भी कहा है कि समाज के एक चुनिंदा वर्ग को लाभ पहुंचाने की जगह टैक्स को सभी के लिए कम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान भारत का जीडीपी संग्रह 20% से ज्यादा बढ़कर करीब 20 लाख करोड़ रुपए हो गया। टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बाद इनकम टैक्स पेयर्स बजट में टैक्स स्लैब घटने की उम्मीद कर रहे थे, जिससे बाद में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करके मिडिल क्लास को राहत दे दी थी। दोस्तों, मिस्टर सुरजीत भल्ला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मामले में बात की थी और उन्हें ये सुझाव दिया था, और अगर ऐसा होता है तो देश के टैक्स पेयर्स को काफी बड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपका इस सुझाव को लेकर क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इससे जुड़ी जानकारी आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।